पोंछते हुए कहा कि दूध का स्वाद थोड़ा अजीब था राधा, लेकिन तुमने अपने हाथों से इतनी मोहब्बत से बनाया है तो मेरे लिए ये किसी अमृत से कम नहीं है। राधा बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी और दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। कमरे में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश अब और भी ज्यादा तेज हो गई थी। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीते। उस आदमी के चेहरे के भाव अचानक से बदलने लगे। उसने अपनी गर्दन को एक झटके से हिलाया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी छाती को कसकर पकड़ लिया। उसने बहुत ही भारी घरघराती आवाज में कहा कि राधा, मेरे सीने में बहुत तेज जलन हो रही है, मेरा दम घुट रहा है, तुमने दूध में क्या डाला था? राधा वही दरवाजे के पास पत्थर की तरह खड़ी रही। उसकी आंखें अब रो रो कर लाल हो चुकी थी और उनमें अब कोई खौफ नहीं था, सिर्फ एक दहकता हुआ गुस्सा और नफरत थी। उसने बहुत ही ठंडी और कठोर आवाज में कहा कि मैंने उस दूध में तुम्हारी मौत डाली थी। वो आदमी तड़प कर बिस्तर से नीचे जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। जहर ने अपना असली काम करना शुरू कर दिया था। उसके मुंह से हल्का हल्का सफेद झाग निकलने लगा था। उसकी नसें नीली पड़कर फूल गई थी और आंखें बाहर की तरफ निकल आई थी। वो जमीन पर किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए राधा की तरफ बढ़ा। उसने अपना कांपता हुआ हाथ राधा की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारा विक्रम हूँ, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। राधा के सब्र का बांध अब पूरी तरह टूट गया। वो जोर से चीखी और बोली कि तू मेरा पति नहीं है शैतान। मेरा पति बाएं हाथ से पानी नहीं पीता था। मेरा पति बारिश की आवाज से कभी नहीं चिढ़ता था। और शेरू कोई कुत्ता नहीं। मेरा वो बच्चा था जो पैदा होने से पहले ही इस दुनिया से चला गया था। तूने मेरे पति की शक्ल तो चुरा ली, लेकिन उसकी रूह, उसका प्यार तू कहां से लाएगा? बता दरिंदे, कहां है मेरा विक्रम? क्या किया तुम लोगों ने मेरे पति के साथ? ये सुनते ही उस जासूस की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे समझ आ गया कि उसका सारा खेल खत्म हो चुका है। जहर उसके खून में पूरी तरह से फैल चुका था। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। उसका शरीर दर्द से अकड़ने लगा था। लेकिन मौत के उस आखिरी पल में उस जासूस के चेहरे पर दर्द की जगह एक बहुत ही खौफनाक हंसी आ गई। वो जमीन पर पड़े पड़े जोर जोर से हंसने लगा। वो हंसी इतनी भयानक थी कि कमरे की निर्जीव दीवारें भी कांप जाए। उस जासूस ने बुरी तरह खांसते हुए, खून थूकते हुए कहा कि बहुत ज्यादा चालाक औरत हो तुम, लेकिन तुम हार गई राधा। तुम्हारा वो विक्रम, वो बहुत जिद्दी इंसान था। हमने उसे 10 साल तक उस काल कोठरी में जानवरों की तरह रखा। हमने उसके नाखून प्लास से खींचे, हमने उसकी हड्डियां तोड़ी, हमने उसे बिजली के भयानक झटके दिए। हम रोज उससे तुम्हारी सेना के कोड और खुफिया नक्शे मांगते थे, लेकिन उस फौजी ने 10 साल में एक शब्द नहीं बोला। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम लेता था और अपनी मातृभूमि के गीत गाता था। राधा ये सब सुनकर अपने कानों पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगी। उसके पति ने देश के लिए कितनी भयानक यातनाएं सही थी, ये सुनकर उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। जासूस ने अपनी आखिरी सांस खींचते हुए कहा कि जब हमें लगा कि वो कुछ नहीं बोलेगा, तो हमने उसका चेहरा इस्तेमाल करने का फैसला किया। मैंने सालों तक उसे जेल में देखा। डॉक्टर ने मेरा चेहरा उसके जैसा बना दिया और फिर एक दिन मेरे जनरल ने खुद अपने हाथों से उस असली विक्रम के सीने में एक साथ 5 गोलियां उतार दी। वो मर गया राधा। तुम्हारा वो सच्चा फौजी मारा गया और उसकी लाश को हमने ऐसे ही एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया। मैं यहाँ तुम्हारी सेना को